हाय फ्रेंड्स, द ट्रूथ एकेडमी के ऑनलाइन चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग एक नए सीरीज के साथ इस वीडियो को स्टार्ट करेंगे। हम लोग क्या करने जा रहे हैं कि जैसे कि एलसीएम एंड एचसीएफ हम लोगों ने अच्छे से पढ़ रखा है। अब हम लोगों ने अभी सीटेट टीईटी एंड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हमने देखे थे। अब हम लोग यूपी जो एसआई का एग्ज़ाम होता है, सब इंस्पेक्टर का जो एग्ज़ाम होता है, उसमें जो एलसीएम एंड एचसीएफ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं, किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं और हम लोग उन्हें किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्या लेवल रहता है क्वेश्चंस का एसआई में पूछे जाने का, ठीक है। वो सारे क्वेश्चंस, जितने भी क्वेश्चंस 2017 के एग्जाम में पूछे गए थे, उन सारे क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज क्या होगा कि आपको क्वेश्चन यहाँ पर मैं दिखा नहीं पाऊंगा, ठीक है, क्योंकि मैंने पीडीएफ तो बना लिया, लेकिन मेरे पास वैसे कॉपी में लिखा हुआ फॉर्म नहीं है, तो मैं यहाँ पर आपको दिखा नहीं पाऊंगा। तो इस कोशिश ये रहेगी कि मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दूं, तो नीचे मैं एक लिंक दे दूंगा। तो उस पर जा कर के जो है डिस्क्रिप्शन में देखेंगे तो आपको एक लिंक मिलेगी, और लिंक से आप जो है पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ आप जुड़ जाएंगे तो आपको पीडीएफ मिल जाएगी आज के क्वेश्चंस की। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन मैं क्वेश्चन बोलूँगा, जिससे कि आप क्या कर रहे होंगे, नोट कर रहे होंगे। नहीं नोट करना है तो आप पीडीएफ मिल जाएगी, लेकिन फिर भी आपको, अगर आप अच्छे से पढ़ाई करना चाहते हैं, नोट्स बनाना चाहते हैं, तो आपको नोट तो करना पड़ेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन बोलूँगा, उसको ट्राई करेंगे, सॉल्व करेंगे। अगर नहीं होगा देन आप सॉल्यूशन देखेंगे। स्टार्ट करते हैं प्लीज। क्वेश्चन है, दो संख्याएं 2:7 के अनुपात में हैं। यदि उनका समापवर्त 42 है तो दो संख्याओं का गुणनफल होगा। तो उनका गुणनफल आपको बताना है, ठीक है। 1 मिनट में क्वेश्चन दिखाने का प्रयास करो, लेकिन उतना बेहतर नहीं बन पाएगा। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर है आपका, इसमें अगर आप क्वेश्चन देख रहे होंगे तो क्वेश्चन नंबर है 9 नंबर क्वेश्चन है। देख रहे होंगे, क्या दिखाई दे रहा होगा। दो संख्याएं 2:7 के अनुपात में, यदि उनका समापवर्त 42 है तो दो संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। ऑप्शन है आपके क्या, 136, 126, 146 और 116। आइए देखते हैं। तो आइए, आपने देखा कि क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि दो संख्याओं का जो है वो 2:7 के अनुपात में, दो संख्याएं 2:7 के अनुपात में हैं, और यदि उनका समापवर्त, कह रहे यदि उनका समापवर्त कितना है, 42 है। अब यहाँ पर समापवर्त का मतलब ये हुआ कि मतलब कहने का लघुत्तम समापवर्त की बात कर रहा है। वैसे भी देख लो, दोनों पर संख्याओं का अनुपात कितना है, तो लघुत्तम समापवर्त उनका कितना है, 42। यानी कि उनके, अगर मैं एलसीएम की बात करूं तो वो कितना है, 42 है। देन आपसे कह रहा है क्या, कि तो दो संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। उनका गुणनफल क्या हो सकता है। चार ऑप्शन है आपके, 136, एंड सेकेंड ऑप्शन है 126, एंड थर्ड ऑप्शन है 146, एंड फोर्थ ऑप्शन है 116। तो आपको ये बताना है कि कौन सा सही होगा। तो देखना, पहले बेसिक से समझ लेते हैं, फिर आएंगे कि एग्जाम में हम क्वेश्चन को कैसे कर रहे होते। तो देखना, अगर दो संख्याओं का अनुपात 2:7 है, तो आप मुझे बताइएगा कि दोनों संख्याएं क्या होंगी, 2x एंड क्या होंगी, 7x होंगी। आपको क्लियर है ना कि पहली संख्या 2x होगी तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, 7x। आप मुझे बताइएगा कि जब भी दो संख्याएं अगर इस तरह से मानते हैं तो उनका एलसीएम क्या होता है। एलसीएम होता है क्या, कि जो कॉमन है उसे ले लें और जो अनकॉमन है उसे भी, यानी कि ए बी एक्स होता है, ए एक्स और बी एक्स। जब दो संख्या होती है, यहाँ पर ए की जगह 2 है और बी की जगह कितना है, 7 है, यानी एक्स मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई कितना हो जाएगा, 2। और वो कह रहा है क्वेश्चन में एलसीएम कितना है, 42 है, तो ये इसके इक्वल हो जाएगा, ठीक। अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू हमें फाइंड आउट हो जाएगी। तो x की वैल्यू क्या आएगी, देखना, 7 2 जा कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। और 14 से अगर जब 42 को आप डिवाइड करेंगे तो कितनी टाइम्स डिवाइड हो जाएगा, 3 टाइम्स। तो यहाँ से आपको क्या पता चलेगा कि x की वैल्यू कितनी है, 3। अब आप मुझे बताइए कि अगर x की वैल्यू 3 है तो संख्याएं क्या क्या है, 2x एंड 7x। तो संख्याएं क्या क्या हो जाएंगी, 2 मल्टीप्लाई बाई 3 एंड 7 मल्टीप्लाई बाई क्या, 3। तो संख्या, एक संख्या हो जाएगी आपकी 6 एंड एक संख्या हो जाएगी कितनी है, 21। आपसे ये पूछ रहा था कि इन संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, तो हम इनका गुणनफल निकाल देंगे, मल्टीप्लाई करा देंगे, तो हो जाएगा 6 1 जा 6 एंड 6 2 जा क्या हो जाएगा, 12, यानी कि 126 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। ये क्लियर, हमारा एक बेसिक से तरीके से जाते कि जब हमें कुछ भी ना पता होता तो हम तो ये तो कर ही रहे होते।
अब देखना, अगर हम क्वेश्चन को देख करके, अगर आपको बेसिक आता है अच्छे से, तो क्वेश्चन देख करके हम ऑप्शन से कैसे इस क्वेश्चन को कर रहे होते हैं, यही चीज़ें ध्यान देनी। मेरे समझाने का मतलब ये कि आप डायरेक्टली भी क्वेश्चन को कर सकते हैं। बेसिक तो आता ही सारे बच्चों को, मैं यहाँ पर लिख नहीं रहा हूँ कि आइए देखिए ट्रिक, देखिए जादू। ऐसा मैं जादू नहीं करना चाह रहा, क्योंकि ये भी एक कंसेप्ट है। ये जब आपको पता होंगी सारी चीज़ें, बेसिक आता होगा, तभी आप निकाल पाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन देख करके हमें कैसे करना है। तो देखना, आपको ये पता था बेटा, जैसे ही आप देखे होंगे तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि संख्याओं का अनुपात 2:7 है। आप बताइए कि जब भी मल्टीप्लाई संख्याएं होंगी तो मल्टीप्लाई क्या होगा, 2x मल्टीप्लाई बाई 7x, तो एक्स स्क्वायर तो आएगा ही आएगा। भाई अगर ये दोनों संख्याएं, एक तो ये संख्याएं हैं, तो इनको जब मल्टीप्लाई करा आपने तो कितना आया, क्या मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना, 2x मल्टीप्लाई बाई क्या होगा, 7x। तो 7×2 = 14, और क्या हो जाएगा, 14x²। यानी कि जो भी दोनों संख्याओं का गुणनफल होगा, दोनों संख्याओं का जो भी गुणनफल होगा, वो 14 से क्या होगा, डिविजिबल होगा। 14 से डिविजिबल होने का मतलब क्या है कि वो 7 से भी डिविजिबल होगा और 2 से भी डिविजिबल होगा। भाई 14 से अगर कोई संख्या डिविजिबल होगी तो तभी 14 से डिविजिबल होगी जब उसे 2 से भी, क्योंकि 14 7 मल्टीप्लाई बाई 2 होता है, तो 7 से भी डिविजिबल होना चाहिए और 2 से भी डिविजिबल होना चाहिए ना। बात समझ आ रही है ना। तो अब यहाँ पर देखेंगे कि अगर 7 से भी डिविजिबल होना चाहिए, 2 से भी डिविजिबल होना, बस एक बात हमें देखनी थी। अब अगर आप ये जानते होते तो ये कुछ ना करते, आप ये देखते इनका रेशियो कितना है संख्याओं का, इनके रेशियो से वह उन संख्याओं का गुणनफल डिविजिबल होना चाहिए बस। तो आप देखते कि 2 से तो सभी डिविजिबल हैं, तो फिर बचा क्या, 7। 7 से हम क्या ऑप्शन में चेक कर लें, कौन सा ऑप्शन 7 से डिविजिबल है। हमने देखा 7 एकम 7, और यहाँ पर हो जाएगा 7 और कितना हो जाएगा, 6 13 है। हाँ, तो 6 और 66 7 से डिविजिबल नहीं है। 7 5 12, और ये यहाँ पर 7 एकम 7 और 7 5 12, यानी कि 56 सर, ये हो जाएगा डिविजिबल। और इसकी बात करें 7 दूनी, ये भी नहीं होगा। 7 एकम 7, 7 4 11, ये भी नहीं होगा। तो बस सीधे हम टिक कर देते कि हमारा का आंसर क्या होगा, 126। तो ऑप्शन से भी डायरेक्टली क्वेश्चन को किया जा सकता था। ठीक है, तो प्लीज, हालांकि इन चीज़ों पर ऐसे ही हम क्वेश्चन को कर रहे होते हैं एलसीएम एचसीएफ, लेकिन हाँ, ये सब हम कर पा रहे हूँ जब हमें बेसिक आता होगा। हमने क्या देखा, इनका रेशियो 2:7 है, तो बस कौन सा ऑप्शन 7 से डिविजिबल है ये चेक कर ले, वही हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें प्लीज। डियर फ्रेंड्स, आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। v एक ऐसी सबसे बड़ी संख्या है जो 6305, 4505 और 905 को विभाजित करती है और प्रत्येक मामले में एक समान शेषी देती है। v में अंकों का गुणनफल क्या होगा। चार ऑप्शन है आपके सामने। पहला ऑप्शन है 4, दूसरा ऑप्शन है 8, तीसरा है 2 और चौथा है 0। आपने नोट कर लिया होगा, तो आपने क्वेश्चन नोट कर लिया होगा। मैं पूरा प्रयास करूंगा किसी तरह आपको क्वेश्चन दिखा दूं। ठीक है, तो देखेंगे, कह रहा है वी एक ऐसी सबसे बड़ी संख्या है जो कि क्या कर रहा है, 6305505 एंड 905 को कह रहा है विभाजित करती है और प्रत्येक मामले में एक समान शेषी देती है। देखना, वी में अंकों का गुणनफल क्या होगा, यानी कि वो जो वी संख्या है उसके जो अंक आएंगे उनका गुणनफल आपको बताना है। ठीक है, तब यहाँ पर समझना, क्या छोटी सी बात जो है उसे हम लोग समझ रहे होंगे यहाँ पर, कि आपको एक बताया गया है बेसिक, जब मैंने पढ़ाया वहाँ पर समझाया कि जब समान अंतर बचे, यानी कि समान शेषफल बचे, समान शेषफल बचे, तो ऐसी कंडीशन में हम लोग करते क्या हैं कि इनका अंतर, मतलब कि जब समान शेषफल बचने की कंडीशन होती है, जब हमें बताता नहीं कि कितना शेषफल बच रहा है, बस इतना कहता है कि समान शेषफल बच रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं, इनका अंतर ले लेते हैं। खूब समझाया मैंने अच्छे से। इनका अंतर ले लेते हैं और इन दोनों संख्याओं का अंतर लेते हैं, इनका अंतर, और जो भी अंतर आता है उसका हम लोग क्या ले लेंगे, HCF ले लेंगे। वही हमारा क्या होगा, HCF होगा। ठीक है, तो देखेंगे 305 में अगर आप 4505 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, 1800। इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा, 1800। इसी तरह 4505 में 905 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर जो आएगा वो कितना आएगा, ये आ जाएगा 3600। एंड जब आप 905 को इससे सब्ट्रैक्ट कर रहे होंगे तो कितना आ जाएगा, 900 जाएगा तो कितना बचेगा, 5400, और 5 तो सब्ट्रैक्ट हो ही जाएगा तो कितना बचेगा, 5400। तो यानी कि अब जो हमें ये संख्याएं मिली हैं 1800, 3600, 5400, इनका अब हम लोग क्या ले लेंगे, HCF।
HCF होता क्या है, जो कि इन संख्याओं को कंप्लीटली डिवाइड कर दे। तो आपने देखा कि 1800 भी तो इनको क्या कर देगा, कंप्लीटली डिवाइड कर देगा। तो HCF इनका क्या है, 1800 भी हो सकता है, ठीक है। और 900 भी इसको कंप्लीटली डिवाइड कर 900 भी हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम कह रहा है तो 1800, यानी कि V कितना हो जाएगा 1800। अगर V 1800 है तो आपसे कह रहे हैं कि इसके अंकों का गुणनफल कितना होगा। तो आपको पता है कि भाई अंक, किसी भी अंक जब हम गुणा करते हैं तो अगर कहीं पर भी हमें अगर एक अंक गुणा करने में कोई भी जीरो मिल जाएगा तो हमारी संख्या क्या हो जाएगी, जीरो, यानी कि इनका गुणनफल क्या हो जाएगा, जीरो। ये बात आपको यहीं से देख करके समझ आ जानी चाहिए थी, ठीक है। तो बस आपको क्या करना था कि अगर ये कंडीशन पता थी कि समान रिमाइंडर के केस में क्या करते हैं हम लोग, समान रिमाइंडर के केस में इनका अंतर लेते हैं, उनका HCF देखते हैं, HCF के अंकों का गुणनफल बताना था तो वो कितना आ जाएगा, जीरो। मैंने बेसिक पढ़ाया है, अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ आप मेरे LCM एंड HCF के प्लेलिस्ट में जाइए और उनको अच्छे से देखिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें प्लीज। आई होप आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, नोट कर लेंगे प्लीज। वीडियो को पॉज कर लेंगे और नोट करेंगे। थर्ड क्वेश्चन आपने देखा होगा, क्या कह रहा है, वो सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे जब 15, 16, 18 और 20 से विभाजित किया जाता है तो वे प्रत्येक मामले में शेष 11 छोड़ती है। तो 15, 16, 18 और 20, 15, 16, 18 और क्या 20, इनको करें जब डिवाइड किया जाए उस छोटी से छोटे, मतलब इनसे जब उस छोटी से छोटी संख्या को भाग दिया जाता है तो करें प्रत्येक मामले में 11 शेष बचना चाहिए, ठीक है। तो कर लेते हैं, पहले एक बेसिक तरीके पे जाते हैं कि जैसे किया जाता है, बिल्कुल बेसिक अप्रोच जो है वो क्या है कि हम लोग क्या करेंगे, इनका पहले एलसीएम निकालेंगे। जब भी इस तरह क्वेश्चन आएंगे तो भाई देखना क्या है, हमें छोटी से छोटी संख्या चाहिए जिससे कि क्या इनसे भाग करें अगर तो 11 शेषफल बचना चाहिए। तो हम सबसे पहले तो वो संख्या पता कर ले जिससे कि इनसे भाग दें तो पूरा पूरा भाग चला जाए, तो वो क्या होती है, एलसीएम। तो एलसीएम निकालेंगे तो देखेंगे किससे कट जाएगा, क्या 2 से कटेगा, हाँ 2 से, 15, 8, 9 और कितना आ जाएगा यहाँ पर 10। इसके बाद जब आगे सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 से इसे डिवाइड कर लें, 15, 2 4 जा 8, 9 आ जाएगा, 2 5 जा 10। आप चाहें तो अभी भी 2 से डिवाइड कर लें या 5 से डिवाइड कर लें, 5 3 जा 15, 4, 9 और क्या 1। एक बार हम लोग इसे 3 से डिवाइड करेंगे, देखेंगे कितना आ जाएगा 3 से, तो 3 1 जा 3, 4, 3 3 जा 9 और क्या यहाँ पर 1। तो इनका एलसीएम जो आएगा वो कितना आएगा, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई क्या 3। ये क्या होगा, एलसीएम। इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो देखना आपको पता है कि पहले इन चीज़ों को मल्टीप्लाई किया करो, जब अगर 5 और 2 का पेयर कहीं मिल जाए तो उनको मल्टीप्लाई कर लो तो थोड़ा आसान रहेगा आपके लिए, ठीक है। क्या 5 2 जा 10, तो ये तो 10 होने वाला इसमें नो डाउट, ठीक है। और 10 2 जा 20, तो चाहो तो आप लिखना भी चाहो तो लिख सकते हो 20 मल्टीप्लाई क्या 4 3 12 3 36 यानी कि 36, और 36 दुना क्या 72 यानी कि कितना हो जाएगा 720। हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाती है अगर हम ये छोटी छोटी बातों को ध्यान देंगे तो, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखना हमारा जो एलसीएम आया है वो कितना है 720, यानी कि जो भी अभी हमें ये संख्या मिली है ये क्या है 15, 16, 18 और 20 से कंप्लीटली डिविजिबल है, पूरा पूरा भाग जाएगा। लेकिन आपसे ऐसा नहीं कहा था, आपसे वह संख्या पूछ रहा था छोटी से छोटी जिसमें कि हम इस भाग दें तो 11 शेष बचे। तो ये छोटी से छोटी संख्या तो है लेकिन इससे भाग देंगे तो पूरा पूरा भाग चला जाएगा, लेकिन हमें क्या बताना था कि 11 शेष बचना चाहिए। तो आप बताइए 11 शेष कैसे बचे, इस 720 में अगर हम 11 को क्या कर दें, ऐड कर दें, तो अब जो हमारी संख्या आएगी 731, यानी कि अब जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो 11 क्या बच रहा होगा, क्योंकि 11 एक्स्ट्रा हमने ऐड कर दिया ना, तो अब वही बच रहा होगा, वही रिमाइंडर होगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 731। तो थर्ड ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अब देखना इस क्वेश्चन को जो है ऑप्शन से भी किया जा सकता है। ऑप्शन से कैसे किया जा सकता है, पहला ऑप्शन है 831, दूसरा ऑप्शन है 751, तीसरा ऑप्शन है 731 और चौथा जो ऑप्शन है वो है 851, ठीक है। अब आपको पता है कि ये 4 ऑप्शन ऐसे हैं, ये छोटी से छोटी संख्या वो है जिनमें कि अगर हम इनमें से जो भी हमारा आंसर होगा उनमें हम अगर भाग दे रहे होंगे 15, 16, 18 और 20 से, तो क्या बच रहा होगा 11 शेष बच रहा होगा। तो अब देखना यहाँ पर मैं लिख करके समझा रहा हूँ, एग्जाम में एक बार डायरेक्टली लिख रहे होंगे कि अब ये 4 ऑप्शन पहले नहीं लिखेंगे, ठीक है। आप सिंपल लिख ही नहीं रहे होंगे चीज़ों को, केवल समझ रहे होंगे, ठीक है। क्या यानी कि अगर हम इन संख्याओं में से, यानी कि हमें तो पता तो है नहीं कि कौन सी संख्या सही, मैंने मान लिया कि पहली संख्या सही है, तो पहली संख्या अगर सही है तो इसको
हम प्रूव करेंगे कि सही है या नहीं है। ठीक है, कैसे कि इस संख्या में अगर हम भाग देंगे तो 11 शेषफल बचेगा। अगर हम इस संख्या से 11 क्या कर दें, घटा दें, तो कितना आ जाएगा 820। यानी कि 820 जो है किससे डिवाइड होना चाहिए, 15 से डिविजिबल होना चाहिए, 16 से होना चाहिए, 18 से, 20 से। क्यों हो रहा है, बात समझ रहे हैं। हम 11 क्यों सब्ट्रैक्ट करें, क्योंकि इनमें अगर भाग देंगे तो 11 से भाग जाएगा, यही हमसे पूछ रहा, तो वही तो ऑप्शन में दिया गया होगा ना। तो हम लोग क्या कर लें, 11 सब्ट्रैक्ट कर लें। जैसे 11 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 820, तो 820 तो वह संख्या होगी जो कि इनसे क्या होगी, कंप्लीटली डिविजिबल। तो चेक कर लें है ऐसा या नहीं है। अब चेक करने की भी तरीके हैं, तो आपको बताइए कि अगर लास्ट में जीरो है तो ये देखना, अब पूरा डिवाइड करके नहीं देखेंगे कि 15 से भाग जा रहा है कि नहीं, 16 से जा रहा है कि नहीं, 18 से जा रहा है कि नहीं, 20 से जा रहा है कि नहीं, ऐसा नहीं करते हैं। देखना ऑप्शन से क्वेश्चन कैसे करते हैं हम ये भी सीखते चले, ठीक है, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन मैं आपको समझाते जा रहा हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखना कि हम क्या चेक करें कि 15 है जैसे कि, तो 5 मल्टीप्लाई विथ 3 यानी 3 से डिविजिबल होना चाहिए 5 से। तो अब आपको बताइए कि 3 से डिविजिबल होने का मतलब वो संख्या अगर 9 से डिविजिबल है तो 3 से भी डिविजिबल होगी, जीरो है तो 5 से तो होगी, तो यानी 15 का हम केवल 9 चेक करेंगे। यहाँ पर 9 मल्टीप्लाई बाई 2 यानी कि 2 से डिविजिबल होना चाहिए, 9 से डिविजिबल होना चाहिए, और यहाँ पर 16 है। अगर 16 है तो यानी 16 से डिविजिबल होना चाहिए, यानी कि 8 से भी अगर डिविजिबल हो गए तो चलेगा। तो कुल मिलाकर के हमें करना क्या है कि 16 से चेक करना है और 9 से चेक करना है। तो हम ये क्लियर कर पाएंगे कि सभी संख्याओं से डिविजिबल है। तो हमने देखा 9 से डिविजिबल होने के लिए इनका योग कितना होना चाहिए, पहले तो यही, हमेशा कोशिश करो कि 9 से डिवाइड करके देखो। 8 2 10, इनके अंकों का योग तो 9 से डिविजिबल है नहीं, अंकों का योग 9 से डिविजिबल नहीं, तो संख्या भी 9 से डिविजिबल नहीं होगी। आई होप बात समझ आई होगी आपको। ऐसी 751 में जब आप 11 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 740। तो क्या 7 7 4 11 क्या 9 से डिविजिबल है, नहीं, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। 731 की बात करें तो 720 आ जाएगा। तो इसके अंकों का योग हमने देखा 7 2 9, तो ये क्या है 9 से डिविजिबल है। इसको हम थोड़ा सा देख लें, इससे अब जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 840। तो 840 क्या 9 से डिविजिबल है, नहीं, तो अब 100% क्लियर कर देंगे कि हमारा आंसर क्या होगा 720। तो ऐसे ऑप्शन से भी हम इसे कर सकते हैं। आई होप बात समझ आएगी। हम पूरा पूरा डिवाइड करके नहीं देखेंगे, 15 से भाग दें, 16 से, 18 से, 20, हम चेक करेंगे ऐसे किसी नंबर से डिवाइड दे दें जिससे कि हमें ये पता चल जाए कि फिर इनसे भी डिविजिबल होगा। और हमेशा जब ऑप्शन से डिवाइड करके चेक करने वाली बात हो तो कोशिश आपकी यही होनी चाहिए क्या कि आप 9 से पहले डिवाइड करके देखें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट कर लेंगे प्लीज, चाहेंगे तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका। थोड़ी देर के लिए वीडियो ये क्वेश्चन आपको दिखेगा, तो कोशिश ये करें कि उसको अच्छे से नोट कर लें वीडियो पॉज करके। सभी ने क्वेश्चन देख लिया होगा। ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है ना मतलब एसआई के एग्जाम में पूछे गए हैं। ये जो क्वेश्चन पूछा गया है ये 2017 के ही सारे क्वेश्चन मैंने उठाए हैं। 2017 में जो एग्जाम हुआ उसके सारे क्वेश्चन मैंने उठाए हैं, ठीक है। और ये पूछा गया था 21/12/2017 को पूछा गया था। क्वेश्चन क्या कह रहा है, बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन। हमें सिंपल क्वेश्चन भी मैंने उठाए, मतलब मैंने प्रत्येक क्वेश्चन उठाया ताकि आपको ऐसा नहीं कि मतलब केवल डिफिकल्ट उठा करके मैं आपको दिखाऊं। आप ये देखें कि आते किस तरह के क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो देखेंगे इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 3 संख्याएं हैं 12 अनुपात 9 अनुपात 4 के अनुपात में 3 संख्याएं, यदि उनका महत्तम समापवर्तक 5 है, यानी कि उनके एचसीएफ की अगर हम बात करें तो वो कितना है 5 है, तो उनका लघुत्तम समापवर्तक कितना होगा, एलसीएम आपको क्या करना है फाइंड आउट करना है। 4 ऑप्शन है आपके सामने। फर्स्ट है 360, सेकंड है 90 एंड थर्ड है 180 एंड फोर्थ है 120। तो आइए समझते हैं इस क्वेश्चन को अच्छे से। ध्यान देंगे अगर आप तो चीज़ों को समझेंगे कि अब यहाँ पर 3 संख्याओं का अनुपात दिया गया। अभी तक हम अपने क्वेश्चन देखे होंगे तो उनमें क्या 2 संख्याओं का अनुपात है। हालांकि जब मैंने बेसिक पढ़ाया तो मैंने ऐसे भी क्वेश्चन कराए हैं आपको, ऐसा कुछ भी नहीं। अगर आपने मेरा बेसिक वाले जो 10 लेक्चर्स मैंने डाले हैं एलसीएम एंड एचसीएफ के, अगर वो आपने देखे तो आपको किसी भी क्वेश्चन में कहीं डाउट नहीं आ सकता। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर आपको मेरा आकलन करना है कि मैं आपको ईमानदारी से और अच्छे से चीज़ें दे पा रहा हूँ या नहीं दे पा रहा हूँ, तो मेरे कहने पे मत जाइए, आप एनालाइज करिए चीज़ों का। आप लोग देखना कई बार बच्चों की गलती होती है, बेवकूफ़ बन जाते हैं, टीचर जैसा बोलता है वैसा करते रहते हैं। आप लोग खुद मूल्यांकन नहीं करते किसी टीचर का, ठीक है। अब मैंने आपको पहले बेसिक पढ़ाया है तो आपका प्रयास ही होना चाहिए कि सबसे पहले मेरा पूरा बेसिक के सारे लेक्चर्स पढ़ डालिए। फिर आप देखिए कि फिर मैंने टीटी एंड सीटेट के लिए क्वेश्चंस कराए हैं, तो जो टीटी एंड सीटेट वाले बच्चे वो देखिए कि मैं बेसिक पढ़ने के बाद तो ऐसा तो लग ही नहीं रहा कि सर ने कुछ छोड़ा है।
सब कुछ तो पढ़ा दिया सर ने, टीटीएन सीटेट का हर एक क्वेश्चन मुझसे हो पा रहा है, ठीक है। इसी तरह आप देखेंगे, अब मैं यूपी एसआई के क्वेश्चन करा रहा हूँ, तो यूपी एसआई वाले बच्चे देखें कि सर ने तो इतना कुछ पढ़ा दिया था बेसिक में कि वही चीज़ें तो यहाँ भी हैं। इसलिए मैं केवल एक क्वेश्चन लेकर के आ रहा हूँ आपके सामने, ताकि आपको पता तो चले कि एग्जाम में क्या पूछा जाता है। आप भ्रमित ना हो, इधर उधर के क्वेश्चन में ना फंसें, एग्जाम में जो आ रहा है उसकी तैयारी करें बेहतर तरीके से, ठीक है। तो देखना, अब यहाँ पर देखना ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों है, बच्चों ने गलती क्या की होगी, इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्या बात है, ठीक है, क्या ध्यान देने बात है यहाँ पर। जैसे कि अभी तक जितने भी क्वेश्चन आपने किए, ठीक है, वहाँ पर इस तरह क्वेश्चन आते हैं दो अनुपात वाले की क्या, जबकि ये देखिए इसीलिए ये बेस्ट क्वेश्चन है, एक एसआई के एग्जाम में आपके पूछा गया है, ठीक है। तो अब यहाँ पर बात क्या कह रहा है आपसे, उस चीज़ को समझने का प्रयास करिए। यहाँ पर आपसे कह रहा है कि जैसे कि दो अनुपात दिए गए होते हैं कि 2:3 है, किन्हीं दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है, उनका एचसीएफ अगर 5 है, तो आपसे पूछ लिया जाता है कि उनका एलसीएम क्या होगा। तो आपको सीधे डायरेक्टली देखना, अगर जो बच्चे समझते नहीं है, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, उन्हें पता होता है कि अगर ऐसा है तो भैया यही तो बताते रहे क्या, कि हमें यहीं पर यही तो ध्यान देना होता है हमेशा क्या, कि जैसे कि ये है तो 2x एक संख्या होगी, एक 3x होगी। एचसीएफ क्या होता है, जो दोनों में कॉमन होता है, तो 5 कॉमन थे, यानी कि क्या, इसका मतलब क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाई 5 एंड 3 मल्टीप्लाई बाई क्या 5। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, संख्याएं हो जाएंगी। अब जब एलसीएम निकाल रहे होते हैं तो हमें क्या कॉमन क्या है वो देखते हैं, और जो अनकॉमन है उसे ले लेते हैं, यानी 2 मल्टीप्लाई बाई क्या 3, और यही हमारा आंसर हो जाता है। तो यहाँ से हम लोग क्या दिमाग लगा लेते हैं कि जब भी इस तरह क्वेश्चन आते हैं तो एलसीएम निकालना है, तो एचसीएफ मल्टीप्लाई बाई में जो रेशियो दिया गया है उससे हम लोग क्या कर देते हैं, तुरंत मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। यही हम लोग करते हैं। तो यहाँ पर तो ये बात सही हो जाती है जब दो अनुपात इस तरह से दिए गए होते हैं, क्योंकि इनमें कुछ कॉमन नहीं दिख रहा होता है, ठीक। लेकिन अगर हम बात करें जैसे कि जिस वजह से ये क्वेश्चन एसआई के एग्जाम में पूछा गया है, उसका रीजन उनका क्या रहा है एग्जामिनर का, क्योंकि बच्चा यही करेगा जनरली, क्या करेगा कि सीधे उसे पता है कि एचसीएफ अगर 5 है तो ये जो रेशियो में संख्याएं दी गई होती है इनका हम लोग क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई। तो कितना, 12 मल्टीप्लाई बाई 9 मल्टीप्लाई बाई 4 और मल्टीप्लाई बाई क्या 5, और वो बता देगा क्या, इनको मल्टीप्लाई करके बता देगा कि यही हमारा क्या होगा, एलसीएम होगा। और जैसे ही उसने इतना किया तो क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर देखना, जैसे ही उसने इतना किया तो ये एलसीएम नहीं होगा, ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, इस बात को समझने का प्रयास करिएगा, ठीक है। क्योंकि अब अगर आपने ऐसा किया तो अब एचसीएफ जो होगा वो डिस्टर्ब हो जाएगा। एचसीएफ कैसे डिस्टर्ब हो जाएगा, बेसिक में खूब अच्छे से डिस्कस किया, यहाँ पर थोड़ा सा समझ लें क्या, कि जैसे कि आप मुझे बताइएगा कि ये अगर संख्याएं हैं, जैसे कि एक 12 है, एक 9 है और एक क्या है 4 है, तो जब ये आपस में मल्टीप्लाई यानी कि एलसीएम लेंगे तो 12 और 4 में क्या 4 कॉमन मिल जाएगा। जबकि यहाँ पर जब ये दो संख्या होती है तो यहाँ पर आपको कुछ भी कॉमन नहीं समझ आता था, जबकि यहाँ पर जब आप इनको मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो ये कॉमन मिल जाता है। अगर कोई चीज़ उभयनिष्ठ मिल गई तो उसे तो हम कॉमन ले सकते हैं, और जो उभयनिष्ठ होता है वही तो हमारा क्या होता है, एचसीएफ। तो अब हम जब 4 भी यहाँ से कॉमन मिलेगा तो क्या 5 मल्टीप्लाई 4, तो मतलब कहने का फिर एचसीएफ डिस्टर्ब हो जाएगा, एचसीएफ फिर दूसरा बनने लगेगा। इस वजह से हम लोग ऐसे डायरेक्टली नहीं कर सकते, ठीक है, बात समझ आ रही नहीं पहले। तो आपको क्या देखना है, आपको क्या करना है, इनका एलसीएम लेना है, जैसे हम इनका भी एलसीएम लेते थे। यहाँ पर हम ये मत रटिए कि हम ये जो अनुपात में दिए उनका मल्टीप्लाई करके हम लिख देते थे डायरेक्टली, आपको इनका एलसीएम लेते थे। लेकिन ये क्या थी, अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य संख्याओं का एलसीएम क्या होता था, उनको मल्टीप्लाई कर दो। लेकिन यहाँ पर सारी की सारी संख्या अभाज्य नहीं है, मतलब कहने का कि 12 और 9 तो आपस में भाज्य हैं, 9 और 4 भी आपस में भाज्य हैं, लेकिन 12 और 4 आपस में अभाज्य नहीं है। इस वजह से हम लोग 12 और 9 और 4 यहाँ पर जो अनुपात में चीजें दी गई होती हैं उनका एलसीएम ले रहे होते हैं। बात समझ आ गई ना। तो एलसीएम क्या होता है, जो कॉमन है वो भी, जो अनकॉमन है वो भी। तो 12 9 और क्या 4, तीन का जब एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 4 से, तो 4 3 12, यहाँ पर 3 आएगा और 4 एकम 4। एक बार 3 से ले लें तो 3 एकम 3, 3 3 9 1, तो एलसीएम कितना आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई क्या 3। ये तो एलसीएम किसका हुआ, इनका एलसीएम हुआ, इन अनुपात का, संख्याओं का एलसीएम नहीं हुआ। संख्याओं का एलसीएम नहीं, इन अनुपात में जो संख्या लिखी गई अनुपातों का एलसीएम इतना हुआ। और ये चीजें थी अनकॉमन वाली, और मल्टीप्लाई हुई क्या एचसीएफ यानी कि 5। तो ये हमारा क्या होगा एलसीएम, तो कितना आ जाए 5 को 20 और 3 3 9 और 9 2 18 यानी कि 180। तो जो आपका एलसीएम होगा
वो कितना होगा 120। बात समझ आई ना, इस चीज़ को ध्यान देना। हम लोग यहाँ पर सीधे क्या लेते थे, इस बात को मैं फिर से क्लियर कर दूं, हालांकि आपको क्लियर हो जाना चाहिए, अब फिर भी देख लें कि यहाँ पर एक बार वीडियो पीछे जा करके देख लेना, मैंने समझा दिया खैर अच्छे से। वैसे भी अगर आपको इतना दिमाग नहीं लगाना था, मतलब ये चीज़ पहली बात तो ऐसे करना चाहिए, अगर आप ऐसे नहीं, क्योंकि 1 सेकंड का क्वेश्चन तो आपको तुरंत इनका एलसीएम लेना था और 5 का मल्टीप्लाई करना था और आंसर टिक कर देना था, यही आपको करना था। नहीं तो आप ऐसे भी कर लेते, क्या करते कि भाई अगर ये 12x हो जाएगा, ये 12x, ये 9x और ये क्या हो जाएगा 4x, तो अब आप क्या करते हैं 5, तो 5 एचसीएफ था, तो यही एचसीएफ जो कॉमन होते हैं इनका मल्टीप्लाई कराते हैं, यानी 12 5 कितना हो जाता है 60, और 12 5 कितना 60 हो जाता है। ठीक, इसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पर कितना आ जाता 45, और यहाँ पर कितना आ जाता 20। अब हम इनका क्या ले रहे थे एलसीएम, तो भी हमारा आंसर वही आता था, कितना देख लें, किससे कट जाएगा 5 से, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 12, यहाँ पर 9, और यहाँ पर कितना 4। इसी तरह 3 से डिवाइड, 3 चौक 12, 3 त्रिका 9, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 4, 4 से ले लेते हैं तो 4 1 3 और क्या 1 आ जाता। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई क्या 3, तो ये कितना हो जाएगा 5 3 15 चौको 60, और 60 3 कितना 180। तो ऐसे भी आ जाता है आपका, तो कैसे भी आप कर सकते हैं। ठीक है, फिलहाल एक एक चीज़ को ध्यान से देखते जाएंगे, वीडियो जो रिपीट नहीं करूंगा, तो आप बैक जा करके देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे प्लीज, नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करेंगे प्लीज। वीडियो को तुरंत पॉज करके तुरंत नोट कर लिया करें प्लीज, क्योंकि ज़्यादा देर दिखाएंगे तो टाइम भी वेस्ट होगा और कुछ नहीं। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहे दो संख्याओं का योग 65 है, कोई भी दो संख्या होंगी उनका योग 65 है, और दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्त क्रमशः 180 और 5 है। यानी एचसीएफ की अगर हम बात करें वो कितना है 5 है, एंड एलसीएम की बात करें तो कितना है 180 है। तो आप बताइए एचसीएफ अगर 5 है तो संख्याएं क्या होंगी 5x एंड क्या 5y या 5a 5b कुछ भी मान लें, तो उनका योग कितना हो जाएगा 5 टाइम्स a प्लस बी हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें तो कह रहा है कि तो संख्याओं के व्युत्क्रम का योग ज्ञात करें, तो संख्याओं का जो व्युत्क्रम होगा उनका योग बताना है आपको। तो आप मुझे बताइए कि एक संख्या अगर 5a है और एक संख्या 5b है, क्योंकि एचसीएफ 5 है तो एक संख्या 5a होगी, एक संख्या 5b, तो इनका एलसीएम कितना हो गया, तो आपको पता है कि एलसीएम क्या होगा 5ab, इस तरह की संख्या हो तो कितना 180। 5ab इक्वल टू 180, क्यों, क्योंकि ये भी क्या है एलसीएम। सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसको जब डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 5 3 15, 5 6 31, यानी कि ए बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 36। तो अब आप मुझे बताइएगा कि कह रहे इनका योग भी दिया गया था, योग कितना है वो कह रहा था 65 है, यानी कि 5 टाइम्स ए प्लस बी इज इक्वल टू गिवन था कितना 65। 5 से डिवाइड करेंगे, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, यानी कि यहाँ से आपको पता चलेगा क्या ए प्लस बी कितना है 13 है। अब आपको दो कंडीशन मिली क्या, कि एक कंडीशन मिली कि ए बी कितना है 36 है, एक कंडीशन मिली ए प्लस बी कितना है 13 है। तो अब आपको ए और बी की दो मतलब वैल्यूज ऐसी सोचनी है, ठीक है, जिनको कि मल्टीप्लाई करें तो 36 आना चाहिए और जब ऐड करें तो 13 आना चाहिए। तो आप यहाँ पर देखेंगे आपको समझ आ गया होगा कि मतलब ए और बी है कि हम ऐसी संख्या सोच पा रहे होंगे कि 9 और 4 ले लें, जैसे कि मल्टीप्लाई करके देख रहे हैं 9 चौक 36 होता है, 9 मल्टीप्लाई बाई 4 करें तो 36 आता है, और 9 और 4 को जब हम सब मतलब ऐड करेंगे तो 13 आता है। लेकिन जो भी ए और बी हम ले रहे होंगे वो अभाज्य होंगी, मतलब कहने का ए और बी आपस में सह अभाज्य होंगी। ये मैंने पहले ही बता दिया था जब स्टार्टिंग में पढ़ाया कि ए और बी क्या होते हैं सह अभाज्य संख्याएं होती हैं आपस में। ठीक, तो 9 एंड 4 हम लोग ले लेंगे। ठीक है, तो ए और बी हमें पता चल गया कि ए कितना है 9 एंड बी कितना है 4 है, तो अब हमें संख्याएं भी पता चल जाएंगी। तो संख्याएं कितनी हैं, क्योंकि हमसे पूछ रहा है ना कि संख्याओं के व्युत्क्रम का योग क्या है, तो अब संख्याएं पहले तो हम निकाल लें। तो अगर ए की वैल्यू 9 है तो एक संख्या हो जाएगी कितनी 45, बी की वैल्यू अगर 4 है तो एक संख्या कितनी हो जाएगी 20। इनके व्युत्क्रम का योग पूछ रहा है, इनके उल्टा का योग, यानी कि क्या पूछ रहा है 1/45 प्लस क्या 1/20, ये चीज़ आपसे क्या कर रहा है पूछ रहा है। तो अब हम इसे सॉल्व करेंगे, तो जब आप इसे आगे सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, इनमें देखेंगे एलसीएम क्या कुछ आ रहा है क्या, नहीं तो आप ऐसे सीधे सीधे कर दें क्या 20 और 45, तो कितना आ जाएगा 4 2 6 यानी कि 65, और नीचे कितना आ जाएगा 45 मल्टीप्लाई बाई क्या 20 आ जाएगा।
अब फिर इसमें देख लें कितना आ जाएगा। ये हो जाएगा आपका 5 से कट जाएगा तो 5 एक कम 5, 5 तियाँ 15 और 5 9 45, यानी कितना आ जाएगा ये 13 बटे आ जाएगा 180 ना दूनी 18, कितना हो जाएगा 180, यानी 13/180। सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करें प्लीज। कह रहे दो संख्याओं का लघुत्तम समापन 375 है और उनका महत्तम समापवर्तक 25 है। अगर उन संख्याओं में से एक 75 है तो छोटी संख्या और बड़ी संख्या के बीच अनुपात क्या है? आई होप आपने नोट कर लिया होगा। देखें क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त 375 है, यानी कि जो एलसीएम है वो कितना है 375। एलसीएम 375 है और उनका महत्तम समापवर्तक 25 है। एचसीएफ जो है वो कितना है 25 है। देन आपसे कह रहा है कि अगर उन संख्याओं में से एक 75 है, यानी कि एक संख्या आपको दे रखा है कितनी है 75 है। देन आपसे कह रहा है तो छोटी संख्या और बड़ी संख्या के बीच का अनुपात है, यानी कि दोनों संख्याओं का हमें क्या चाहिए रेशियो चाहिए, ये बात आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो आपको एक चीज़ पता है कि अगर सिंपल सी बात करें, सबसे पहले हम अगर ऐसे जाना चाहें तो क्या कि आपको पता है कि पहली संख्या मल्टीप्लाई बाय दूसरी संख्या बराबर क्या होता है एलसीएम मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ। तो क्या कर देंगे 375 मल्टीप्लाई बाई 25 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 75 और मल्टीप्लाई बाई क्या सेकंड संख्या हो जाएगी। तो ये कितना हो जाएगा 25 या 75, 3 से इसे कट करेंगे तो 5 3 8 7 15 कट जाएगा। तो कितना आएगा 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और 3 5 जा क्या 15। तो सेकंड नंबर जो हमारा आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 125। आपसे कह रहा है कि दोनों संख्याओं का फिर लेकिन एक बात यहाँ पर ध्यान देना कि यहाँ पर कह रहा है पहले छोटी संख्या और बड़ी संख्या का अनुपात, यानी कि 75 रेशियो क्या पूछ रहा है 125। तो कितना आ जाएगा 25 तियाँ 75 और 25 चौको क्या 100। तो आंसर क्या हो जाएगा 3:4, यही हमारा आंसर है। ठीक है, अब इसी में अगर हम बात करें सेकंड मेथड की, अगर आप चाहते कि मतलब और क्या किया जा सकता था, तो देखना अब ये सब कहने की बात होती है, वो आप डिपेंड करेगी कि एग्जाम में आपको कौन सी चीज़ याद आ रही। कि आप ये दिमाग लगाते हैं तुरंत कि भाई एच सी एफ 25 है और अनुपात दिया गया, तो हम अनुपात का मल्टीप्लाई करके देखते कि एलसीएम, यानी कि क्योंकि आपको बता देखना फिर से लिखे दो, नहीं चीज़ रट जानी चाहिए कि एक संख्या ए एक्स है बी एक्स है, तो इनका एलसीएम क्या होगा ए बी एक्स होगा। यहाँ पर ए और बी क्या है वही रेशियो की, अगर दो संख्याओं का अनुपात दिया गया है क्या ए अनुपात बी, तभी तो हम ए एक्स और बी एक्स लिखते थे। तो एलसीएम क्या आता था कि एच सी एफ मल्टीप्लाई हुई क्या ए बी। तो ये रेशियो में ए बी तो गिवन होगा, तो हमने देखा 5 चौको 20 और 20 में अगर 25 का मल्टीप्लाई करें तो क्योंकि एलसीएम 375 था तो 375 आना चाहिए। यानी कि पहला ऑप्शन अगर हम उठाएं तो 5 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई क्या 25, यानी 25 चौको 100, यानी कितना 500 क्या 375 आ रहा है नहीं। लेकिन एक चीज़ क्लियर है कि अगर हम 4:5 लिया यानी कि 5 और 9, इनका योग कितना आ रहा है 9, तो ये आप देखें 5 20 मल्टीप्लाई करके 5 20 आ रहा है, तो मतलब 500 आ रहा है, यानी बड़ा नंबर आ रहा है, तो यानी इनसे छोटा वाला होगा। सेकंड ऑप्शन हमने उठाया क्या 3 रेशियो क्या है 4 है, हमने इनको क्या किया मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई बाई क्या 25, 25 चौको क्या यहाँ पर कितना हो जाएगा 100। सॉरी यहाँ पर हम लोगों ने कितनी बड़ी गलती कर दी, यहाँ पर 25 या 75, 25 पंचे 125, मैंने 25 चौको 100 बोल करके बस वहीं खत्म कर दिया है। तो 25 पंचे यानी कि आंसर क्या होगा 3:5। तो क्योंकि देखो ना 4 3 12, 25 चौको 100 यहाँ तो 300 ही आ रहा है ना, जबकि आना कितना चाहिए 375। ठीक, तो बस ये होता है कि अगर आपको कई चीज़ें आती हैं तो आप क्वेश्चन अगर आपका गलत हो रहा है तो वो सही कर सकते हैं, इसीलिए मैं कह रहा हूँ सब कुछ आना जरूरी है। इसके बाद थर्ड ऑप्शन कह रहा है 2:3, तो क्या 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई क्या 25, तो आपको होता है इससे तो आएगा नहीं 25 दूनी 50, यानी कि 150 आएगा 150, जो कि होगा नहीं। ठीक, अब लास्ट ऑप्शन अब देखना क्या 3:5 क्या 5, यानी कि अब इसको चेक करके देखेंगे 3 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई क्या 25, तो ये हो जाएगा आपका देखना कितना 25 पंचे 125 और 125 में अगर आप इसका मल्टीप्लाई कराएंगे 3 का तो क्या हो जाएगा, अगर ये 100 होता तो 325 के 75 तो 375 हो जाएगा। बात समझ आ गई ना। ठीक है, तो अब ये बातें अब ये इसको लेकर के नहीं बैठना बिल्कुल कि ऑप्शन से जाएं कैसे जाएं, हम आपको हर एक तरीका बताएंगे कि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा ही इसीलिए रहे हैं ताकि हम आपको ये सिखा सकें कि एग्जाम में कैसे करना होता है, बेसिक भी आना चाहिए आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करें प्लीज। वीडियो पॉज करके नोट करेंगे। देखिए अब अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे होंगे तो क्वेश्चन क्या कह रहा है
देखा आपने, ट्राई भी कर लिया होगा। तीन बच्चे एक साथ एक ही जगह से बाहर निकलते हैं, एक जगह से कहीं बाहर जा रहे हैं ये लोग, ठीक है। कह रहे उनके कदमों के माप क्रमशः 36 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर, 48 सेंटीमीटर। मतलब कि कोई भी तीन बच्चे होंगे जो कि एक साथ घर से बाहर निकलते हैं, लेकिन इनके कदमों की माप अलग अलग है। यानी कि अगर एक कदम ये चलता है तो ये कितना चल लेता है, 24 सेंटीमीटर चल लेता है। लेकिन जब एक कदम ये चलता है तो कितना, 36 सेंटीमीटर चल लेता है। और अगर एक कदम ये चलता है तो 48 सेंटीमीटर चल लेता है। यानी कि इनके कदमों की माप क्या है, दूरी अलग अलग है। कोई कम मतलब छोटी छलांग लगाता है, यानी कि छोटा कदम चलता है, कोई बड़ा कदम चलता है, ठीक है। तो कह रहे आपको बताना है कि प्रत्येक को कितनी न्यूनतम दूरी चलना चाहिए, कम से कम कितनी दूरी ये लोग चलें, कम से कम आगे तक कितनी दूरी चलें, ताकि सभी उसी दूरी को पूर्ण कदमों में तय कर सकें। पूर्ण कदमों में तय करने का मतलब क्या, देखना फिर से समझना। मतलब 24 ये चलेगा, फिर 24 चलेगा, फिर 24, 24, 24, इस तरह से। इसी तरह ये 36, 36, 36, ऐसे ये भी, ऐसे ये 48, 48, 48, ऐसे ही। और आगे आकर के एक ना एक कोई दूरी ऐसी आएगी जिस जो कि 24, 24 चल के मिलेगी, तो यहाँ पर 36, 36 चल के मिलेगी, और 48, 48 चल करके मिलेगी। यानी कि हमें आगे कोई ना कोई एक ऐसा नंबर मिलेगा जो कि इन सभी से क्या होगा, डिविजिबल। अब इतने दिनों से ये सारी चीज़ें पढ़ रहे हैं, बेसिक भी समझ चुके हैं अगर आप, तो ये तो जानते हैं कि इनका हमें तुरंत क्या लेना होता है, एलसीएम लेना होता है। तो ले लेंगे कितना, 24, 36 और क्या 48, एलसीएम लेंगे। देखना एलसीएम लेने कई तरीके, मुझे सिंपल सा तरीका यही पसंद आता है, ठीक है। बाकी और भी तरीके हैं, आप कैसे, मैंने आपको बेसिक मेरी पहली क्लास देखी है, वहाँ मैंने सब कुछ समझा दिया आपको, ठीक है। यहाँ पर अगर हम देखें किस नंबर से कट रहा है, तो हम देख लें कि क्या 4 से कट जाएगा, तो 4 से कट जाएंगे, 4 छंग 24, 4 ने 36, और 4 और ये कितना हो जाएगा, 12। यहाँ पर और हम अगर देखें तो कितना आ जाएगा, 2 से डिविजिबल है, 2 3 6 और 9 आ जाएगा, 2 6 का 12। फिर 3 से देख लें तो 3 एकम 3, 3 तिरक 9 और 3 दूना 6। तो एलसीएम क्या आ जाएगा, 4 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई क्या 2। तो ये आ जाएगा, इसको सॉल्व कर लें तो 2 दूना 4, 4 चौको 16, 16 से 48, और 48 मल्टीप्लाई बाई क्या 3। तो ये कितना आ जाएगा, 3 चौको 12 और 3 24, यानी कि 144। कितना आ जाएगा, 144। आप चाहो तो ऐसे सॉल्व कर लेते हैं, 24, 4 हाथ से लाए 2, 3 चौक 12, 2 14, यानी कि 144। यानी कि अगर हम बात करें कि ये 144 सेंटीमीटर चलें, तो वो दूरी ऐसी होगी जो कि ये भी अपने कदमों से पालेगा, ये भी अपने कदमों से पार कर लेगा, और ये भी। मतलब 24 से ये संख्या भी डिविजिबल होगी, मतलब ये संख्या डिविजिबल होगी, और 36 से भी ये डिविजिबल होगी, और 48 से भी ये डिविजिबल होगी। आई होप बात समझ आ गई होगी आपको। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें प्लीज। अब देखना, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन के पहले अगर मैं एक छोटी सी बात ये कर लूँ कि कई बार होता है कि बच्चे चाहते हैं कि हम ऑप्शन से कर ले, तो हाँ, इस क्वेश्चन को ऑप्शन से भी क्या, हर एक क्वेश्चन को किया जा सकता है। मैं प्रयास कर रहा हूँ सारे क्वेश्चंस को कराने का, ठीक है, क्योंकि वो भी आपको आना जरूरी है। बेसिक से थोड़ा हट के वो चीज़ें भी आना जरूरी है। ऑप्शन क्या है आपके, पहला ऑप्शन है 120, अगला है 142, अगला है 144, अगला है 128। तो ध्यान से समझेंगे, लेकिन अब ये सारी चीज़ें आपको बेहतर तभी हो पाएंगी, नहीं तो लगेगा कि पता नहीं ये क्या हो गया, ठीक है, जब बेसिक्स आते होंगे। इसीलिए मैं सबसे पहले बेसिक बताने का प्रयास करूँ, क्योंकि एग्जाम में आपको बेसिक ही याद आने वाला है। और ऑप्शन से, हाँ, ये कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जिनको कि हम ऑप्शन से बड़े आसानी से कर पाते हैं। तो देखना, ये जो इन चारों ऑप्शन में वो संख्या जो इनका आंसर होगा वो क्या होगा, इन सभी से डिविजिबल होगा। होगा कि नहीं होगा, तभी तो इनका आंसर होगा बस। लेकिन हमें तो पता नहीं अभी कौन है कि नहीं है। हमने देखा कि अगर 24, 36 और 48 थे, तो हम 24, 36, 48 से सभी में भाग दे करके नहीं देखेंगे। हम लोग करते क्या है, हम लोग इनके मल्टी मतलब फैक्टर से भाग दे करके देखते हैं, क्योंकि फैक्टर से डिविजिबल होगा तो फिर इनसे भी डिविजिबल होगा। तो कैसे, जैसे कि ये इसकी हम बात करें तो इसे क्या लिख सकते हैं, 8 मल्टीप्लाई में क्या लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं। इसे क्या नचोगे 36, यानी 9, 9 आ रहा है यहाँ पर ऐसे ही। तो जब भी 3 का मल्टीपल मिल जाए, तो सबसे पहले तो आप कोशिश ये करें कि ये देख लें कि कौन सी संख्या, अब क्योंकि 9 भी मिल गया है, अब तो 3 से बढ़ के, यानी कि आप क्या करें, अगर 9 से कोई संख्या डिविजिबल है तो 36 से भी होगी, मतलब 36 से हो जाएगी, क्योंकि अब 9 से ही डिविजिबल नहीं है तो फिर 36 से कहाँ से होगी। तो सबसे पहले ये देख लें कि 9 से डिविजिबल है या नहीं। ठीक है, तो देखा 9 से, अब देखने को 3 से भी दे सकते हैं, लेकिन 3 से देखते तो फिर हमें 9 से चेक करना पड़ता है। इससे अच्छा है कि 9 चेक कर लें, क्योंकि 9 से अगर डिविजिबल है तो 3 से भी होगी। ठीक, ऐसे हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर भी 3 का मल्टीपल आएगा। तो हमने देखा इनके अंकों का योग किया तो 2 और 1 क्या 3, तो ये 3 से डिविजिबल, लेकिन 9 से नहीं है, तो ये नहीं हो सकता। 4 2 6 1 7, ये भी नहीं हो सकता।
8 2 10 11, ये भी नहीं हो सकता, तो 4 4 8 1 9, ये 9 से डिविजिबल है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। बात समझ आई ना? तो 1 सेकंड में क्वेश्चन किया जा सकता है, ठीक है, बशर्ते उसके लिए बेसिक आना आपको बहुत जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करें। नोट कर लिया होगा और सॉल्व भी किया होगा आपने। देखेंगे, समझेंगे क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहे कि सबसे छोटी संख्या का पता लगाएं। ये सब मैं कह रहा हूँ, एक बार फिर से मैं आपको रिकॉल करा दूँ, प्रत्येक क्वेश्चन जो भी मैं करा रहा हूँ 2017 के यूपीएसआई में सारे के सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। आपको जो पीडीएफ मिलेगी उसमें मैंने डिटेल से लिखा है कि कौन किस दिन क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो आपको एक एक चीज़ को ध्यान देते जाना है अच्छे से, ठीक। तो अब यहाँ पर समझेंगे कि बात क्या कह रहा है, हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि सबसे छोटी संख्या का पता लगाएं, सबसे छोटी संख्या का पता लगाएं जिसे 2/3, जिसे 2/3, कमा 3/5 और 6/10 भिन्नों में से हर एक से विभाजित करने पर, यानी इनसे विभाजित करने पर, किए जाने पर हर बार भागफल के रूप में पूर्ण संख्या प्राप्त होती है। तो अब यहाँ पर समझना कि हर बार भागफल के रूप में पूर्ण संख्या प्राप्त होती है, इस बात का मतलब क्या है। तो इस बात का मतलब ये है कि वो जो संख्या होगी जिसमें कि इनसे हम भाग दे रहे होंगे वो कंप्लीटली डिविजिबल होगी, यानी पूरा पूरा उसमें क्या जा रहा होगा, भाग चला जा रहा होगा। यानी कि हमें इन संख्याओं का क्या निकालना पड़ेगा, एलसीएम, क्योंकि तभी तो एलसीएम ही तो वो संख्या होती है जिनमें की इन दी हुई संख्या जिनका कि वो एलसीएम है, उनसे भाग देने पर पूरा पूरा भाग चला जाए। तो अब भिन्नों का लासा मासा, एक्चुअल में कुछ नहीं, वो भिन्नों का लासा मासा आपसे कराना चाह रहा था। तो आपको पता है कि भिन्नों का लासा मासा हम कैसे निकालते हैं। तो कैसे निकालते हैं, तो जब लासा निकालना होता है तो हम न्यूमरेटर का लासा निकालते हैं, अंश का लासा और हर का मासा। बात समझ आ रही ना? और जब मासा निकालना होता है तो क्या, अंश का मासा और हर का लासा। तो देखेंगे क्या करेंगे, अंश का लासा, तो 2 3 और 6 का लासा, मतलब बड़ी से बड़ी संख्या जो 2 3 6 से डिविजिबल होती, कितना आ जाएगा 6। और हर का क्या निकालेंगे, मासा, तो 3 5 और 10। आप इनमें हमें ये बताइए कि इन संख्याओं में से कौन सी संख्या ऐसी है जो कि क्या है, इनका जो है मासा हो 3 5 10 का। तो ऐसी संख्या जो तीनों को डिवाइड कर दे, कोई नहीं, यानी कि 1 है, तो इनका क्या एलसीएम कितना हो जाएगा, 6। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट कर लें प्लीज। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, इस बात को समझेंगे कि क्या कह रहा है। सिंपल से क्वेश्चन से, अब हर एक एग्जाम में आप किसी सेट में इजी पूछ लिया गया, किसी सेट में थोड़ा सा ठीक ठाक पूछ लिया, इतना भी डिफिकल्ट नहीं पूछा जाता है, ना पूछा गया है एसआई के क्वेश्चन में। देखना क्या, यदि दो संख्याओं का अनुपात कितना है, 8:9 है, और आपसे कह रहा है कि महत्तम समापवर्तक यानी कि एचसीएफ कितना है, 6 है, तो उनका लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा, एलसीएम क्या होगा। सिंपल सी बात पूछ लिया आपसे, यानी कि कितना हो जाएगा, 8 × 9 × 6। क्यों, सीख ही चुके, अनुपात दिया गया तो 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये कितना आ जाएगा 72 × क्या 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये कितना हो जाएगा 4। तो आप वैसे देखना कोशिश यही करें, 6 7 42 यानी कि 420, और 6 दूनी 12 12, 420 और 12 कितना 432। या आप ऐसे कर ले, 6 दूनी 12 2 सिलेक्ट, और 6 7 42 1 43, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा 432। थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अदरवाइज आप क्या करते हैं, करने को फिर वही तरीके की, अब एचसीएफ अगर 6 है तो इसका मतलब ही कि वो क्या 6 से डिविजिबल होना चाहिए। अब ऑप्शन से चेक कर लेते हैं, बाकी ये सिंपल से क्वेश्चन डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दें, बाई ऑप्शन भी जा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट कर लें प्लीज। आई थिंक दो ऑप्शन आपके नहीं दिख रहे हैं, फिर मैं बाद में आपको दिखा दूंगा। पॉज करके नोट कर लिया करें। देखना आपसे कह रहे हैं यहाँ पर इस तरह क्वेश्चंस में क्या कह रहे हैं कि 6/7, 6/7 और 27 बटे क्या 14, और 15 बटे क्या 14, कामा 12/7
फिर इनका मासा क्या है, HCF निकालना है। तो अब देखना एक क्वेश्चन इसी सेट में, एक ही सेट के ये दोनों क्वेश्चन थे, तो अब इसमें क्या HCF पूछ लिया गया है। तो अब HCF क्या, आपको क्या करना है, फिर अंश का क्या लेना पड़ेगा, HCF लेना पड़ेगा। तो अंश का जब HCF लेना पड़ेगा तो आप बताइए HCF क्या होता है, जो कि इन चारों संख्याओं को कंप्लीटली डिवाइड कर देगा। तो देखिए 3 ही तो है जो कि इन सभी को डिवाइड कर दे कंप्लीटली, तो HCF इनका कितना आ जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक, अब ये तो बेसिक आपको निकालना आता होगा। ठीक, इसके बाद नीचे वाली संख्याओं को क्या लेंगे, एलसीएम, यानी 7, 14, 14 और 7 का एलसीएम, यानी वह छोटी से छोटी संख्या जो इन सभी से डिविजिबल हो। तो कितनी, 14, छोटी से छोटी, यानी कि आंसर कितना हो जाएगा, 3/14। पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे प्लीज, नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करेंगे प्लीज। अब देखना आप समझ पा रहे होंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, पढ़ लिया होगा आपने अच्छे से, कि कम से कम कितनी चॉकलेट्स होनी चाहिए, कम से कम कितनी चॉकलेट्स होनी चाहिए जिन्हें 3, 4, 5, 6 और 7 बच्चों में वितरित करने पर, इतने बच्चों में वितरित करने पर क्रमशः कह रहे एक, मैं इधर लिखे दे रहा हूँ, क्रमशः कह रहे 1, 2, 3, 4 और क्या 5 चॉकलेटें शेष रहें। तो अब जो बच्चे समझ रहे हैं, शुरुआत से पढ़ते आ रहे हैं, वो चीज़ों को समझ पा रहे हैं कि यहाँ पर एक स्पेशल केस लागू होता है। ठीक है क्या, जब इस तरह के रिमाइंडर बचते हैं, क्या कि अगर जो भाजक है उसमें अगर हम इसमें जो भागफल है, जो शेषफल है, इनको अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या स्पेशल केस निकल के आएगा। 3 में 1 घटाएं कितना, 2 मिला, 4 में 2 घटाया 2, 5 में 3 घटाया 2, 6 में 4 गया 2, 7 में 5 गया 2। ये एक स्पेशल केस, ये क्या होता है, मैंने बेसिक क्लास में खूब अच्छे से डिस्कस किया। ये होता है आपका क्या, निगेटिव रिमाइंडर। तो मैंने आपको बताया था कि ऐसा क्यों होता है, खूब अच्छे से डिस्कस किया। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये कि जब भी हम इस तरह क्वेश्चन आते हैं तो अब आपको दिमाग में होना चाहिए कि जो भी हमारा एलसीएम होगा उसमें से हम लोग 2 घटाते हैं और वही हमारा क्या हो जाता है, आंसर। बात समझ आ रही है ना, क्यों, ये सब बेसिक क्लास में आपको बताएगा और आपको पता होगा अच्छे से। ठीक, तो हम लोग सबसे पहला काम क्या करेंगे, इनका क्या ले लेंगे, एलसीएम। अब जब एलसीएम लेंगे तो आप देख लें कि क्या होगा, कि एलसीएम जैसे आप लेंगे तो 3 से कट कर रहे होंगे, तो यानी इधर मैं करे दे रहा हूँ पूरा, 3, 4, 5, 6 और क्या 7, डिवाइड करेंगे, 3 से डिवाइड होगा, 3 एकम 3, ये 4, 5 और 3 दूना 6 और ये क्या 7। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 1, 2 दूना 4, 5, 2 एकम 2 और 7। एलसीएम कितना हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई क्या 7। मैंने आपको बताया कभी भी अगर 5 एंड 2 का पेयर मिले तो सबसे पहले तो आप उसी को मल्टीप्लाई कर लें, तो कितना 10, और ये कितना हो जाएगा, 3 दूना 6, 75 42 और 10 वो, तो कितना 420। तो 420 तो वो नंबर होगा जो कि इनसे कंप्लीटली डिविजिबल होगा। लेकिन एक स्पेशल केस क्या, कि अगर हम इससे डिवाइड करें तो 1 शेष बचे, 4 से डिवाइड करें तो 2 शेष बचे, 5 से डिवाइड करें तो 3 शेष बचे, 6 से डिवाइड करें 4 शेष बचे, 7 से डिवाइड करें तो 5 शेष बचे। तो ऐसे केसेस में क्या, हम लोग इनका डिफरेंस ले लेते हैं और ये जो भी डिफरेंस आता है उससे हम लोग एलसीएम में क्या कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट। तो आंसर हमारा कितना हो जाएगा, 400 क्या 18, 418, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें प्लीज, नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करें प्लीज। देखेंगे आपने नोट कर लिया होगा और सॉल्व भी किया होगा। देखते हैं सॉल्यूशन। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, वह लघुत्तम संख्या कौन सी है जिसके 5 गुना को, मतलब कोई एक लघुत्तम संख्या होगी जिसके 5 गुना को कह रहा है क्या, किससे डिवाइड करें, 9, 11 मल्टीप्लाई 11 और 9, 11, ये मतलब एक कामा लगा हुआ मल्टीप्लाई, 9, 11, 7, 21 एंड क्या 15, इनसे कह रहा है कि हम क्या करें, डिवाइड करें। इनसे अगर हम उसको डिवाइड करें तो क्या हो कि पूरी तरह विभाजित हो जाए। ऐसी हमें छोटी से छोटी संख्या बतानी है जिसके 5 गुना को अगर हम इनसे डिवाइड करें तो क्या वो इनसे कंप्लीटली डिवाइड हो जाए, यानी कि जो भी संख्या होगी इस छोटी से छोटी संख्या का जो 5 गुना संख्या होगी वो ऐसी संख्या होगी जो इन सभी से क्या होगी, डिविजिबल होगी। अब इन सभी से जो संख्या डिविजिबल होगी वो क्या होगी, इनका लासा। बात समझ आ रही है ना, तो इनका हम सबसे पहले क्या कर लेंगे, लासा निकालेंगे। तो लासा कैसे निकालेंगे, हो सकता है आपको अजीब लग रहा हो, ऐसे मैंने लिख दिया, थोड़ा देखना, 3 से 3 3 जा 9,
यहाँ पर 11 7 और 3 7 जा 21, 3 5 जा 15। क्या और नंबर से डिवाइड किया जाए? हाँ 7, तो कितना आ जाएगा 3 11 और यहाँ पर 1 1 और क्या 5। तो एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम कितना आ जाएगा? 3 मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 11 मल्टीप्लाई बाई क्या 5। तो अब यहाँ पर देख लें, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई कर लें पहले ही, या तो फिर आप ना करें तो थोड़ा सा दिमाग लगा लें। कैसे कि थोड़ा सा कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। क्या कि ये नंबर तो वो होगा जो इनसे डिविजिबल है, लेकिन ये तो बताना ही नहीं था आपको। आपको बताना था वह छोटी से छोटी संख्या जिसका कि 5 गुना इनसे डिविजिबल हो, यानी कि ये नंबर जो होगा उस छोटी सी छोटी संख्या का क्या होगा? 5 गुना। अगर ये 5 गुना है उस छोटी से छोटी संख्या का, तो छोटी सी छोटी संख्या क्या होगी फिर? तो हम इससे क्या कर दें, 5 से भाग दे दें, तो ये 5 गुना हट जाएगा। तो अब ये छोटी से छोटी संख्या आ जाएगी। तो यानी आंसर क्या आ जाएगा? 3 मल्टीप्लाई बाई 7 और ये जाएगा कितना? 33। सॉल्व कर लेंगे, इतना आ जाएगा 21 मल्टीप्लाई बाई क्या 33। सॉल्व करेंगे तो 3 6 और कितना ये भी आ जाएगा। तो यहाँ पर आगे जब देखेंगे तो कितना आ जाएगा? 396, यानी 693। 693 हमारा 93 हमारा क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। बात समझ आई ना? नेक्स्ट क्वेश्चन देखें प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करें। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपने देखे होगा, क्या कह रहा है कि सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें जो 1800 से छोटी हो। सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करनी है जो कि लेकिन 1800 से क्या हो? छोटी हो। बड़ी संख्या ज्ञात करनी है लेकिन 1800 से छोटी हो और 6 12 और क्या 18 से विभाजित हो सके। देखना यहाँ पर संख्याओं की जो बात की जा रही है वो क्या की जा रही है, ठीक है। यहाँ पर ध्यान देना क्या कि 1800 से छोटी हो, बड़ी से बड़ी संख्या हो जो 18 से छोटी हो, लेकिन 6 12 और 18 से क्या हो? कंप्लीटली डिविजिबल हो। यानी कि हमें यहाँ पर एक बात समझ आ रही है कि क्या इनसे डिविजिबल संख्या, तो सबसे पहली चीज़ तो क्या है? इनका एलसीएम। तो 6 6 कम 6 6 दूनी 12 6 13 का क्या 18। तो एलसीएम कितना आ जाएगा? 6 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3, तो कितना आ जाएगा? 36। तो अब यहाँ पर देना 36 तो वह संख्या होगी जो कि इनसे डिविजिबल होगी। बात समझ आ रही है ना? तो अब अगर 36 वह संख्या है जो कि इनसे क्या है? कंप्लीटली डिविजिबल है, तो आप मुझे बताइए कि अब कह रहा है बड़ी से बड़ी संख्या चाहिए जो कि 1800 से क्या हो? छोटी हो। तो 36 अगर इनसे डिविजिबल है तो 36 का कोई भी मल्टीपल होगा, कोई भी इसका 36 का गुणज होगा, वो भी क्या होगा? इनसे डिविजिबल होगा। तो ऐसे केसेज में इस तरह क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं कि जिससे छोटी संख्या बतानी उसको कंप्लीटली डिवाइड करने का प्रयास करते हैं। यानी कि हमें चाहिए होता है 36 का एक हिसाब से मल्टीपल। तो हम देख लेते हैं 1800 को डिवाइड करके कि 3600 का मल्टीपल कितना होगा, और जो शेष बचेगा उसे क्या कर देंगे? हटा देंगे। तो हम इसे क्या करेंगे? 36 से क्या कर रहे होंगे? डिवाइड कर रहे होंगे। तो जैसे डिवाइड करेंगे तो आपको पता है कि 3 18 यानी 5 बार लगभग जाएगा। तो कितना आ जाएगा? 5 6 का 30 और 3 तो 5 3 15 3 क्या 18 180। तो और या आप जीरो यहाँ बढ़ा देते तो सीधे यानी कंप्लीटली 50 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा। तो आप मुझे बताइएगा कि ये क्या हमारा आंसर सही होगा 1800? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि वो आपसे कह रहा था 1800 से क्या छोटी। अगर 1800 से छोटी कह रहे हैं तो 1800 तो कंप्लीटली डिविजिबल है 36 से, लेकिन उससे कह रहे हैं छोटी, तो हम 36 क्या जाएंगे? बैक जाएंगे पीछे। तो 1800 माइनस क्या 36, तो कितना आ जाएगा? 10 में 6 गया 4, यहाँ पर 9 में 3, यहाँ पर कितना हो जाएगा? 10। 9 में 3 क्या 6, और यहाँ पर कितना हो जाएगा? 17। 1764, यानी 1764 वह संख्या होगी जो कि बड़ी से बड़ी संख्या होगी जो कि 6 12 और 18 से डिविजिबल होगी और 1800 से क्या होगी? छोटी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें प्लीज। तो देखना ये बिल्कुल छोटे छोटे हल्के हल्के क्वेश्चन हैं, लेकिन अब किसी न किसी सेट में ये पूछे गए हैं। तो मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि आपके सामने हर एक क्वेश्चन आपके सामने लेकर आने का प्रयास कर रहा हूँ, ताकि आपको लगे कि नहीं, हाँ ऐसा नहीं है कि सब कुछ डिफ़िकल्टी होता है। अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर को केवल कर लेना तो बहुत कुछ आपकी तैयारी हो जाएगी। इसीलिए मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि आपको हर एक चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराने का प्रयास करूँ।
देखना क्वेश्चंस कठिन नहीं होते हैं, ना ही कोई भी एग्जाम कठिन होता है, बशर्ते प्रॉब्लम ये होती है कि हम कोशिश मेहनत नहीं करना चाहते, कि हम एग्जाम के पर्पज से हम पढ़ाई नहीं करते हैं, बस ये कि जो टीचर पढ़ा रहे हैं हम वो पढ़ते रहते हैं, कभी ये नहीं देखते कि एग्जाम में पूछा क्या जा रहा है। इसीलिए मैं प्रीवियस ईयर पेपर्स आपको पहले करा रहा हूँ, और हर तरह की इसीलिए क्वेश्चन उठा रहा हूँ, ताकि आपको ऐसा भी ना लगे कि नहीं केवल डिफिकल्ट पूछा जाता है। ये भी 13/12/2017 में पूछा गया। 1/4, 1/5 और 5/, क्या कह रहा है, 6 का लघुत्तम समापवर्त क्या है। एलसीएम क्या है, तो आपको पता है कि अंश का क्या ले लेंगे, एलसीएम तो कितना 5, और हर का क्या ले लेंगे, एचसीएफ, तो यानी कि एक आंसर क्या हो जाएगा 5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, नोट करेंगे प्लीज। ये क्वेश्चन 12/12/2017 को पूछा गया है, यानी 12 दिसंबर 2017 को पूछा गया। देखना ये अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो ये लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन हैं। लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन हैं तो चीज़ों को समझेंगे, प्रयास करेंगे अच्छे से समझने का। क्या कह रहे हैं आपसे कि 3 घंटियां हैं जो क्रमशः 30, 45 और क्या 60, 30, 45 और 60 सेकंड के नियमित अंतराल पर बजती हैं। अगर वे सभी एक साथ दोपहर 1 बजे बजती हैं तो वे एक साथ दोबारा किस समय बजेंगी। अगर अभी वो दोपहर के 1 बजे बजी हैं तो अब कह रहा है एक साथ कब बजेंगी। तो हमें क्या करना होता है कि जैसे कि ये 30, 45 और 60 सेकंड बाद बजती हैं, तो हमें एक कोई ऐसा समय पता करना होता है कि कितने समय बाद ये फिर से एक साथ बजेंगी। तो हमें कोई ऐसा समय चाहिए जो कि इन सभी से क्या हो जाए, डिविजिबल। तो इस तरह क्वेश्चन में आपको पता है सीधे सीधे हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं। तो कितना हो जाएगा देखें, तो 15 से कट जाएगा, 15 दूना 30, 15 ते 45, 15 चौको क्या 60, 2 से डिवाइड करें, 2 एकम 2, 3 और 2 दूना 4, तो यानी कि एलसीएम कितना आ जाएगा 15 मल्टीप्लाई बाई क्या 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई क्या 2, 15 दून 30 और 3 दूना 6, यानी कि 30 मल्टीप्लाई बाई क्या 6, यानी कितना आ जाएगा 180, यानी कि 180 क्या सेकंड। यानी कि अब ये जो सभी घड़ियां हैं मतलब घंटियां हैं 180 सेकंड बाद फिर से बजेंगी, 180 सेकंड बाद फिर से बजेंगी। 180 सेकंड का मतलब क्या हुआ, 180 सेकंड का मतलब हुआ 3 मिनट, यानी 3 मिनट बाद। तो अभी तो 1 बजे बजी थी, तो अब अगली बार कब बजेंगी एक साथ, 1:03 पे, 1:03 पे। तो क्लियर है ना, 1:03 हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि 180 सेकंड है तो मिनट में चेंज करेंगे 3 मिनट। अब देखना यहाँ पर बच्चे गलती कर देते हैं, क्या पहला ही ऑप्शन था, अगर आपने गौर किया क्या था 1.30, ये 30 से यहाँ पर अगर हम बात करें 30 मिनट, बात समझ आ रही ना, कि क्योंकि ये घंटे में है तो ये मिनट में शो करेगा। तो बच्चे सोचते 3 मिनट 1:03 तो 1:30, ऐसे गलत, तो ये गलत है, पहले ही ऑप्शन में था पर एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। प्रत्येक क्वेश्चन ये सब तो एग्जाम में ही पूछे गए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे प्लीज, नोट करेंगे और सॉल्व करेंगे। देखना क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, समझेंगे। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 52, 65 एंड क्या 143, 52, 65, 143, आई होप आपको दिख रहा होगा। 52, 65 और 143 को ठीक ठीक विभाजित कर दें, पूरी तरह विभाजित कर दें इन तीनों को। तो आप तुरंत ऑप्शन उठाते या इनका तुरंत भाग देते, एचसीएफ निकालते या इनका अंतर करके देख लेते, कुछ भी कर लेते। हम ऑप्शन है तो ऑप्शन उठाएंगे। तो क्या 11 से डिविजिबल है, नहीं है, क्योंकि ये नहीं है तो फिर अब कोई बाकी होंगी तो भी नहीं बनेगा। क्या 13 से देखें, 3 से पहले तो एक 3 संख्या छोटी संख्या ही उठा लें, ज़्यादा बेहतर। 5 2 7, तो 3 से डिविजिबल नहीं क्योंकि अंकों का योग नहीं है। तो 13 और 15 बचे। क्या 5 से सभी डिविजन, 5 से डिविजिबल होने के लिए 0 और 5 होना चाहिए, तो फिर बस हमारा आंसर क्या 13 हो जाएगा। क्लियर है ना। तो ये सारे क्वेश्चंस थे जो यूपीएसआई के 2017 के एग्जाम में पूछे गए थे, ठीक है। मैंने पूरी तरह ईमानदारी से प्रयास किया है कि आपको एक एक क्वेश्चन कराऊं, चाहे वो डिफिकल्ट हो या इजी। मैंने प्रत्येक क्वेश्चन को पिकअप किया है, और अगर हम बात करें तो प्रत्येक सेट में लगभग 2-2 क्वेश्चन एलसीएम एचसीएफ के पूछे गए। तो एसआई के एग्जाम में की जो तैयारी कर रहे हैं बच्चे, उनको ये ध्यान देना है कि एलसीएम के क्वेश्चन दो, मतलब प्रत्येक सेट में लगभग 2 क्वेश्चन तो हैं ही मिनिमम क्वेश्चन। बात समझ आ रही है ना। तो एक इंपॉर्टेंट चैप्टर बनता है फिर इसके अकॉर्डिंग। तो आपको अच्छे से मेहनत करनी है। मैं आप लोग अगर बेहतर रिस्पॉन्स देंगे तो मैं कोशिश करूँगा कि और भी आगे वीडियोज में लेकर के आऊँ। तो
आज के लिए बस इतना ही। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है। और अगर कोई और उम्मीद है आपको, अगर कोई और चीज़ आप मुझसे चाहते हैं तो उसके लिए आप कमेंट करके मुझे बता दें, मैं वो ज़रूर करने का प्रयास करूँगा। ओके, थैंक यू। पीडीएफ में आपको अवेलेबल करा दूंगा, पीडीएफ लिंक भी मिल जाएगी, और टेलीग्राम में अगर जा कर के आप देखेंगे तो वहाँ पर भी पीडीएफ आपको मिल जाएगी क्वेश्चंस की।